क्या आपको पता है इंडिया में हर तीसरा इंसान किसी न किसी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उस टॉपिक पर बात करने से डरते हैं। सोचिए, अगर किसी का हार्ट पेन हो रहा हो तो लोग उसे सिंपैथी देते हैं, लेकिन अगर किसी का माइंड पेन हो रहा हो तो लोग उसे जज करते हैं। ये वीडियो उसी टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में हम बात नहीं करते और चुप रहते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी भी है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। द टॉपिक्स आर मेंटल हेल्थ, सैडनेस, डिप्रेशन, सुसाइड तक के थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें। आज हम इन टॉपिक्स पर साइंटिफिकली और इमोशनली बात करने वाले हैं और सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको लगता है कि ये सब सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में 3 गेस्ट आए थे, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक न्यूरोसाइंटिस्ट। उन सब लोगों ने जो चीज़ें बताई है उसको ही आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो वो गेस्ट है डॉक्टर एनी बख्शी, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी एंड डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, और ये रहे उन सब के बैकग्राउंड्स। इंडिया में आज भी डिप्रेशन जैसे चीज़ों के बारे में बात करना अंडररेटेड है, लेकिन ये सब सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रही, ये सब सबके साथ हो रहा है। होस्ट को भी 2019 में ऐसा लगने लगा था कि उनका सिस्टम क्रैश हो गया है, कहीं भी किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगता था, सुबह उठते ही वीकनेस। फिर उन्होंने एक काउंसलर को दिखाया और उन्होंने बताया कि आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको डिप्रेशन के लक्षण है, यानी तुम सैड हो लेकिन डिप्रेस नहीं। अब सोचो, तुम फ्रैक्चर लेके हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने बताया कि आपको फ्रैक्चर नहीं है, आपको सिर्फ हड्डियाँ दुख रही है, तो आपको कैसा फील होगा? और वही कंफ्यूजन मेंटल हेल्थ के साथ भी होती है। अब हम मेन 5 चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। उसमें से पहली है सैडनेस वर्सेस डिप्रेशन। व्हाट्स द डिफरेंस? देखो, सैडनेस एक ह्यूमन नेचर है, वो सबको होती है, लेकिन जब सैडनेस हर दिन, हर थॉट और हर ब्रीथ को अफेक्ट करे तो वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है। और अगर सैडनेस 2 हफ्तों से ज़्यादा और 5-6 सिम्टम्स दिखने लगे तो समझो ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। और ये सारे सिम्टम्स हैं मूड लो रहना, हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, सुसाइडल थॉट्स आना और नींद डिस्टर्ब होना। ये सब चीज़ें आपको बहुत डीपली अफेक्ट करती है। और अगर ये सारे सिम्टम्स भी आपको है तो ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये एक मेंटल कंडीशन है जिसका क्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड वन इज कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर पर्सपेक्टिव्स। तो एक कहानी शेयर की गई है जिसमें लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, मेंटल हेल्थ से मतलब ही नहीं है। सो इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ और सैडनेस को छुपाने का एक नॉर्म बन गया है, लेकिन ये सब बहुत ही हानिकारक है। तो थर्ड वन इज दिमाग में क्या होता है जब आप डिप्रेस्ड या सैड होते हो। ये कोई मूड खराब है ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल मेंटल कंडीशन है। सो पहले तो आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉन्स्टेंटली ट्रिगर होते हैं, नींद और भूख खत्म हो जाती है, याददाश्त डल हो जाती है और आपको हर चीज़ से डर लगने लगता है, यानी ब्रेन और बॉडी दोनों फिजिकली डैमेज हो जाते हैं। सो डिप्रेशन इज नॉट इन योर हेड, इट इज़ इन योर बायोलॉजी। फोर्थ वन इज डिप्रेशन के पीछे के सिस्टमेटिक रीजंस। सो ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सब होता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टेंटली ट्रिगर होता है एंजाइटी में, और आइसोलेशन का भी ज़माना आ गया है। ये सब ग्लोबल लेवल की बातें हमें मैक्रो लेवल पर अफेक्ट करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी सैडनेस आपकी लाइफ का एक नेचुरल रिएक्शन होती है। अगर हमने किसी अपने को खोया है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन सब चीज़ों में सैडनेस होना ह्यूमन नेचर है, इसको मेंटल इलनेस बोलना भी बहुत गलत है। सो फिफ्थ वन इज हर सैड इंसान डिप्रेस्ड है। सो आंसर इज नो, क्योंकि सैडनेस एक फीलिंग है और डिप्रेशन एक डायग्नोसिस है। पर हाँ, सैडनेस कैन लीड टू डिप्रेशन। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया और इसको क्योर या फिर हील नहीं किया तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब ही यही है कि सुनना और एम्पैथी देना बहुत ज़रूरी है जजमेंट देने से पहले। अब हम जनरल बात करें तो लोगों को लगता है कि ये साइकेट्रिस्ट, थेरापी, ये सब पैसे कमाने का जरिया है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। लेकिन जब भी हमें ब्लड प्रेशर होता है या फिर कुछ भी होता है तो हम पिल्स देते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता कि ये सब दर्द का बिजनेस है। तो सिर्फ मेंटल हेल्थ में ही क्यों, मेडिसिन, थेरापी, एक्सरसाइज, सब कुछ अपनी अपनी चीज़ों पे रियली वर्क करता है। लेकिन अगर आपको कोई एक चीज़ सूट नहीं हुई तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ गलत है। ये सेल्फ हार्म का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया गया है, किंडलिंग इफेक्ट। इसमें ये होता है कि अगर किसी इंसान को
पास्ट में डिप्रेशन हुआ हो तो वो प्रेजेंट में भी डिप्रेशन में बहुत आसानी से चला जा सकता है। और इसमें जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स को भी कुछ ऐसे सिम्टम्स है डिप्रेशन के तो उसके बच्चों को भी डिप्रेशन में जाने में बहुत आसानी रहती है। अब पब्लिक फिगर्स जैसे कि दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात करते हैं, जिससे अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। प्रॉब्लम भी डिस्कस की गई है। अगर किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो वो उसको डिप्रेशन मान लेते हैं और ओवर थेरेपी ले लेते हैं। इससे भी आपको हार्म हो सकता है। और हाँ, अब सॉल्यूशन की बात करें तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा, इन सब चीज़ों से भी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रिकवरी आई है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई केसों में तो ये सारी चीज़ें गेम चेंजर साबित हुई है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है तो आप मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हो। थेरेपी को समझो। जब आपका मेंटल कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाता है तो उसको समझने के लिए थेरापिस्ट ही आपको काम आता है, जैसे कि इमोशनल जीपीएस हो। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्जुन को भी महाभारत के बैटलफील्ड में पैनिक अटैक आया था। तब कृष्ण भगवान ने ही उसको अपना पर्पस याद दिलाया और बोला कि तुझे क्लैरिटी मिलेगी, तू अकेला नहीं है। सो हम भी कभी कभी अर्जुन बन जाते हैं। हमें चाहिए सिर्फ एक कृष्ण भगवान जैसा एडवाइजर, फ्रेंड्स, फैमिली और थेरापिस्ट के रूप में। कई लोगों का कहना है कि 6 साल से थेरेपी ले रहा हूँ लेकिन रिकवरी बहुत स्लो है। सो थेरेपी एक प्रोसेस है, कोई मैजिक पिल नहीं है। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। किसी को स्लो या फिर किसी को फास्ट रिकवरी मिलती है। लेकिन एक बात क्लियर रखो, हीलिंग टाइम लेती है लेकिन होती है। एक बात समझ लो, डिप्रेशन कोई मेंटल वीकनेस नहीं है, ये एक कंडीशन है और हर कंडीशन का सॉल्यूशन है अगर आप हिम्मत से उसको ढूंढो। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कोई वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस है। स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रेशर में और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में डिप्रेशन या फिर एंजाइटी हो सकती है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, उनको कहना है आई कैन हियर यू, आई बिलीव यू, लेट्स हील दिस। हर इंसान के अंदर एक सिस्टम होता है और वो क्रैश होता है, वो रियल है और नॉर्मल है। सो हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए और किसी अपने को ये सब हो रहा हो तो उसको हील करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट के शॉर्ट समरीज बनाती हूँ।